जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी से अपनी बात कैसे मनवाएं या क्या तरीका अपनाएं जिससे जो है हनुमान जी हमारी बात को मान जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। आप भी अपनी बातों को मनाना चाहते हो तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पे बनी रहे और माता रानी की कृपा भी बनी रहे। हनुमान जी से अपने मन की बातों को मनवाना, मतलब अपनी इच्छा हनुमान जी के आगे प्रकट करना और वो इच्छा स्वीकार हो जाना। देखिए, वैसे तो कलयुग के राजा हैं वो, पर कलयुग में प्रधान रूप के देवता हैं। अगर हम उन्हीं की शरण में जाते हैं, अपनी इच्छाएं वहां नहीं रखते तो कहाँ रखेंगे। कलयुग में हमें उन्हीं की ही तो आसरा है। और भला हमारा कौन है? हर जगह दुख दर्द पीड़ाएं, एक बाबा की कृपा से हर कार्य संभव हो जाता है। एक इच्छा प्रकट की जाती है उनके चरणों से, लेकिन वो इच्छा स्वीकार करने में कब मोड़ लगती है, कब क्या है। आज मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा कि आपको हनुमान जी से अपनी इच्छा को अगर पूर्ण रूप से अपनी इच्छा करवानी है, पूर्ण और पास करवानी है, तो हनुमान जी से आप शीघ्र ही करवा सकते हो। वो कार्य है क्या? देखिए, सभी जानते हैं कि वह राम भक्त है और राम भक्ति जो है वो अपार है, क्योंकि उनका ही नाम है भक्त शिरोमणि में और वीर शिरोमणि में। आपको पता है कि जब माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका में गए, तो लंका में जाकर उन्होंने देखा, सभी जगह हनुमान जी ने जाकर माता सीता को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें माता सीता नहीं मिली। तो हनुमान जी के मन में एक व्याकुलता उत्पन्न हो गई। उस व्याकुलता उत्पन्न हुई, बहुत ही तीव्र वो व्याकुलता थी। वो उनमें मन में एक निराशा की किरण 1% उभरने लगी। लेकिन जैसे ही कहीं से उनके कानों में एक राम नाम की धुन आ गई, वह राम नाम की धुन आते ही हनुमान जी एकदम चौकन्ने हो गए कि लंकापति रावण के दरबार में, लंका में कौन ऐसा भक्त है जो राम नाम का धुन, जो राम नाम का सिमरन कर रहा है। और इतनी रात्रि में भी कोई राम नाम का सिमरन करता है। जैसे ही हनुमान जी ने उस राम नाम की धुन को सुनना स्टार्ट किया और उस धुन किस दिशा से आ रही है, किस जगह से आ रही है, वहां जाकर पहुंचना, देखा कहां कहां धुन है वो, तो उसी समय हनुमान जी वहां पहुंच गए। वहां हनुमान जी ने देखा कि राम तुलसी और श्याम तुलसी घर के बाहर आंगन में लगी है और अंदर से राम श्री राम श्री राम राम नाम की धुन आ रही है। हनुमान जी के अंदर अगर इतनी परसेंट की भी एक नकारात्मकता उभर रही थी, अब इतने गुना सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो गई। और जिस कार्य को हनुमान जी करने के लिए आए थे, उस कार्य के ऊपर व्याकुलता उत्पन्न थी। अब उस पे पूर्ण रूप से फोकस हो गया, पूर्ण रूप से ध्यान हो गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि जो रावण का छोटा भाई भविष्य राम नाम में लीन है, अब हनुमान जी ने देखा और जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप राम नाम क्यों ले रहे हो। तो विभीषण ने कहा कि जहां तक मेरे अंदर से ये भावना उत्पन्न हो रही है कि आप राम काज संवारने के लिए ही आए हो और राम 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 काज पूर्ण करोगे। आपने देखा किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के अंदर जो व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी, एक राम मंत्र से शांत कर दी और उनकी इच्छा कैसे पूर्ण करेंगे भगवान। तो देखा कि अगर आपके दर्शन हो गए, आप राम भक्त ही लगते हो मुझे। तो जहां पर उनकी वार्तालाप हुई, उन्होंने पहचान लिया। पहचानने के बाद सिर्फ एक राम नाम की धुन से हनुमान जी को कर्जदार बना दिया। तो क्या कहा हनुमान जी ने और भविष्य ने कहा कि हे प्रभु, क्या भविष्य में कभी मुझे राम जी के दर्शन होंगे?
तो हनुमान जी ने यह कहा कि जिस दिन आपको राम जी के दर्शन होंगे, मैं ही आपका माध्यम बनूंगा, मैं ही आपको राम जी से मिलवाऊंगा और राम के दर्शन करवाऊंगा। तो आप सोचो कि एक राम नाम ने हनुमान जी को कर्जदार बना दिया, और तभी राम नाम की कृपा से उन्होंने माता सीता का पता लगाया। तो इस कलयुग के प्रताप में, इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में हनुमान जी आज भी जागृत देवता है और प्रभु श्री राम के निरंतर नाम की जाप करते हैं। हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, हमारे सूक्ष्म इस शरीर से हम उन्हें एक भक्ति दे सकते हैं। सिर्फ उस भक्ति से हनुमान जी को कर्जदार बनाइए। ये एक ऐसी भक्ति होती है, इच्छा है, शरीर है तो इच्छाएं भी हैं। मानते हैं आपकी इच्छाएं बहुत प्रबल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर सच्चे मन से आप प्रभु श्री राम का गुणगान करोगे तो हनुमान जी आपकी व्याकुलता दूर करने के लिए तुरंत हाजिर होंगे। रूप अनेक हो सकते हैं बाबा के, कलयुग के अनुसार रूप जो है अनेक है, क्योंकि हमारी वो आंखें नहीं है जो हम हनुमान जी को देख लें। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध के समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो आंखें प्रदान की थी, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज हमें वो दृष्टि प्रदान करेंगे। उस आपकी हर मुसीबत, आपके जीवन में कोई भी कार्य रुक रहा होगा तो हनुमान जी उन्हें पूर्ण करेंगे। हर इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन कब होगी वो इच्छा पूर्ण? वो इच्छा जब पूर्ण होगी जब आप नित्य राम नाम की धुन उन्हें दोगे। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। बाबा की पूजा जब हम करते हैं, राम नाम की धुन जब उन्हें देते हैं और राम नाम के सिमरन से उनकी अंदर की व्याकुलता शांत होती है। आपको पता है महाभारत के युद्ध के समय भी जब श्री भगवान श्री कृष्ण ने उनका आह्वान किया, तब भी उन्होंने राम नाम रथ पर बैठकर निरंतर जाप किया। राम नाम का जाप उनके हृदय में कंटिन्यू वो माला चलती रहती है, अदृश्य रूप में माला चलती रहती है, वो कृपा रूपेण माला चलती रहती है, जिससे उनका बल जो है, अपना उनका प्रताप जो है अपने आप फैलता जाता है। क्योंकि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। ये प्रभु श्री राम का वरदान है हनुमान जी को। कलयुग में उनके नाम की कीर्ति होगी घर घर। वैसे तो चारों युग प्रताप है उनका, लेकिन कलयुग में उनके नाम की कीर्ति हर घर में होगी। जिस घर में हनुमान जी की पूजा होगी, जिस घर में प्रभु श्री राम की पूजा होगी, वहां पर हर कार्य आपके संभव होने लग जाएंगे। अगर आपके जीवन में बड़े से बड़े रुकावटी कार्य आ रहे हैं तो आप रोज एक माला हनुमान जी के श्री चरणों में, आपने क्या करना है, पीले रंग के एक पुष्प लेकर, अगर पीले नहीं है तो सफेद चमेली के पुष्प लेकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कीजिए और एक सीताराम की माला का जाप कीजिए। बड़े से बड़ी जो आपके कार्य रुके हुए हैं, रुकावटें आ रही हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, वो आपकी हर इच्छा पूर्ण करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने हनुमान जी को कर्जदार बनाना है, अगर आप हनुमान जी के ऊपर कर्ज चढ़ाना चाहते हो, तो आपने अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो राम नाम से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जितना राम नाम का गुणगान करोगे, हनुमान जी आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये उनको वरदान है। कलयुग में उनका प्रताप है और कलयुग में राम नाम की। इसी प्रकार से आपने देखा जब जब त्रेता युग के अंदर जब जामवंत जी ने कहा कि उठो है महाबली, उठो, आपको कार्य करना है, आप तो महाबली हो। बाल समय में आपने सूर्य को मुख में ले लिया था, तब तीनों लोक में अंधकार आ गया था। उठो पवन पुत्र उठो, आप महाबलशाली हो, आप हर कार्य को करने में संभव हो। आप आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, आज मैं आपको श्राप से मुक्ति दिलाता हूं। अपने बल को याद करो, अपने बल को गुणगान करो, आपके बल का गुणगान करता हूं, उठो महाबली। तब भी हनुमान जी नहीं उठे थे कार्य करने के लिए। इतना बोलने के बाद भी हनुमान जी को जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपका जन्म राम काज सवारने के लिए हुआ है, राम काज पूर्ण करने के लिए हुआ है, तभी हनुमान जी का इतना विकराल रूप उत्पन्न हुआ कि तीनों लोक कांप गए।
आप सोचो कि जब त्रेता युग में जाम्बवत जी द्वारा यह बात बोली गई, तब हनुमान जी इतने व्याकुल हो गए राम काज करने के लिए। और जब आप जैसा छोटा सा मुख, आपका तो छोटा ही, आप हनुमान जी कहां बराबर हो, हम तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं है। तो आप सोचो, आपके मुख से जब निरंतर राम नाम की चर्चा चलेगी, निरंतर राम नाम का गुणगान चलेगा, तो क्या हनुमान जी आपके पास आने से रुक पाएंगे? जब त्रेता युग में जब एक बार राम नाम कहने से इतना विकराल रूप ले सकते हैं, आप पहाड़ तक अंदर धस सकते हैं। जिस पहाड़ों पर उन्होंने पैर रखा वो पहाड़ चकनाचूर हो गए। तो आप सोच के देखो, जब राम नाम की कृपा चलेगी, जब निरंतर माला चलेगी, निरंतर गुणगान चलेगा, तो हनुमान जी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। आप हनुमान जी के आगे कोई भी इच्छा पर्ची में बनाकर लिख दीजिए। आप लिख दीजिए चमेली के फूल चढ़ाइए, आप लिखिए, और हनुमान जी को पान का बेड़ा लगाइए। मंगलवार के दिन इच्छा को रखिए, शनिवार के दिन इच्छा को रखिए। देखिए हनुमान जी आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे। और बहुत सारे लोगों के तो काम सवारे भी होंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि हनुमान जी हर कार्य करते हैं अपने भक्त का, लेकिन उन भक्त के सामने प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन पीछे से कार्य हनुमान जी ही कर देते हैं। लेकिन किसी किसी को हनुमान जी इंडिकेटर भी देते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया। जिस प्रकार से अपने भक्तों को राम से मिलवाने के लिए कंटिन्यू प्रयास करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर आप भी अपने इच्छा को पूर्ण करवाना चाहते हो, तो निरंतर हनुमान जी का ध्यान कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।